हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कोई आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं और बहुत खुश है। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ पैकिंग के काम में। हो गया है पैकिंग शुरू। अब हम लोग का घर जाने की समय आ गया है। तो हम लोग अभी घर जाएंगे, 1-2 दिन में ही घर जाएंगे। तो अभी ये इवनिंग का क्लिप्स है। हम बैठ गए हैं जो है सॉरी हम बैठ गए हैं कपड़ा समेटने के लिए, जो सारे हम लेके जाएंगे। और बेटा जो है थोड़ा देर मेरे साथ बदमाशी कर रहा है। तो बच्चों का ऐसा होता है, जो कभी उन लोग का दिमाग में शैतानी सा बुद्धि जागृत हो जाता है। और ये जो है किसी के साथ वो काम करना ही है। तो मम्मी है सामने, तो मम्मी के साथ ही वो थोड़ा देर बदमाशी कर रहा था। तो चलो ठीक है, बच्चे हैं तो ऐसे होता ही है, उसे उसका भी मन को खुश करना चाहिए। इसीलिए उसके बाद तो कपड़ा सारी चीज़ें हम थोड़ा सा समेटने के बाद हम आ गए हैं रिधि को खाना खिलाने के लिए। रिधि गई थी थोड़ा देर बाहर घूमने के लिए अपने बड़े पापा के साथ। और अभी घूम के आई है तो थोड़ा देर रो रही थी। तो हम सोचे जो उसे खाना खिला देते हैं। तो जैसे ही हम खाना कटोरी में निकाले तो बेटा बोला मम्मी आज हम ही कर देते हैं, खाना को पानी डालकर हम घोल बना देते हैं, इसका इसे पेस्ट तैयार कर देते हैं। तो हमने चलो ठीक है। और उसके बाद हम रिधि को खाना खिला रहे हैं। तो रिधि खा नहीं रही थी, तो फिर कैमरा की तरफ उसका नज़र लेके गए जी देखो यहाँ पर कौन खाना खा रहा है। तो तब जाके वो जो है खाना खाने लगी है। और जब भी रिधि हमारी खाना खाती है तो ऐसे पैर को पकड़ लेती है दोनों हाथों से और खेलती है और खाना खा लेती है। और उधर हस्बैंड बैठकर इवनिंग के टाइम थोड़ा सा मुड़मुड़ा ले रहे थे। तो वही हस्बैंड के साथ हम बात कर रहे थे क्या लेके जाना है क्या नहीं। खाना पीना सब कुछ हो गया हमारी रिधि का। तो हम रिधि को बोल रहे एक फ्लाइंग किसी दे दो, लेकिन हमारी रिधि दे ही नहीं रही थी, बदमाशी कर रही थी। तो उसका ध्यान तो कहीं और था। तो हम थोड़ा देर उसे प्यार कर लिए, लाड प्यार कर लिए। और उसके बाद देखिए हमारी रिधि ये खुद से ही कैमरा की तरफ देख रही है और खुद से ही हाई कर रही है। और देखिए हम उसका जो है चलने का वीडियो ले रहे थे। फिर से हम बैठ गए हैं ये कपड़ा समेटने के लिए अच्छी तरह से। और इधर हस्बैंड भी बैठ रहे थे, हस्बैंड भी हेल्प करने के लिए बैठ गए। थोड़ा सा अकेले मुझसे जो है बैग पैकिंग करना बिल्कुल भी नहीं होता है। हस्बैंड जो कि बहुत अच्छे से बैग पैकिंग कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए हमारी रिधि का कितना जो है बुद्धि तेज हो गया है। अपने भैया को देखे नेल कटिंग करते हुए, तो उसे भी नेल कटिंग करना है। देखिए वो नेल कटर को लेने के लिए जिद करने लगी। और देखिए कैसे अपने भैया का नेल कट करने के लिए जा रही है। तो बच्चे जो है इसका दिमाग बहुत जल्दी ही कैच कर लेता है सारी चीज़ों को। जैसा आप दिखाएंगे वो खुद से वैसे ही करने की कोशिश करती है। और ये जो है फिर से दूसरा दिन का क्लिप्स है। उस दिन का और कोई वीडियो शूट नहीं किए थे, तो ये दूसरा दिन का इवनिंग का क्लिप्स है। और हम कंघी वगैरह करने के बाद आ गए हैं बाहर। कंघी वगैरह करने के बाद हम आ गए हैं, बाहर तो नहीं किचन में आ गए हैं। और सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं जो क्या बचा हुआ है क्या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों को अच्छे से रख कर जाना पड़ेगा। और सारी चीज़ों को हम सेट कर रहे हैं। ये जो रैक है, रैक को भी अच्छे से सेट कर लेंगे सारे सामानों को, क्योंकि ये हम घर आएंगे तो घर आने के बाद कुछ दिन यहीं पे रहने का इरादा है। और ये लोग फिर वापस आ जाएंगे हस्बैंड और बेटा, क्योंकि बेटा का भी स्कूल रहेगा, हस्बैंड का भी स्कूल रहेगा। तो वो दोनों खुद से खाना वगैरह बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को हम जो है ठीक जगह पर रख देंगे, ताकि उन्हें वो सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत का चीज़ें होता है वो निकाल के ले सके और खाना वगैरह बना सके। इसीलिए और कुछ थोड़ा सा मखाना बचा हुआ था और थोड़ा सा सेवई बचा हुआ था। तो इन दोनों को सेमोलिना जिसे बोलते हैं मिलाकर हम आज खीर बनाएंगे। रात में डिनर में खीर बनेगा। और दोपहर का जो सब्ज़ी बनाए थे वो सब्ज़ी था, इसीलिए ये सब्ज़ी तो नहीं बनेगा, सिर्फ खीर बनेगा। इसीलिए हम खीर बनाने की तैयारी में करें। तो इन सभी को अच्छे से भूनकर हम रख दिए हैं। और इधर बना रहे हैं पास्ता देखे तो बेटा को पास्ता खाना था, इसीलिए तो पास्ता इधर इंडक्शन में हम बॉईल करने के लिए रख दिए। इधर जो है अनियन और गाजर और शिमला मिर्च को कट कर हस्बैंड ही कट करके दिए हैं, बहुत लेट हो रहा था इसीलिए। और उधर मैं साफ़ सफाई कर रही थी। तो हस्बैंड को हमने कहा जो आप कटिंग कर दीजिए, तब तक मैं इधर समेट लेती हूँ सारी चीज़ों को। तो हस्बैंड सारी चीज़ों को कट कर दिया। तो हम तेल थोड़ा सा डालें, उसमें ये सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हम ये थोड़ा सा उठाकर रख रहे हैं, क्यों आगे आपको दिखने को मिल जाएगा जो हम ये सारी चीज़ें उठाकर क्यों रख रहे हैं। और इसमें अब डाल देंगे हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे।
और इसमें बनेगा पास्ता और एक जो है मैगी मसाला का ये पूरा पैकेट एक डाल देंगे हम। और ये जो है पास्ता इसे जो है 10 मिनट तक अच्छी तरह से उबालना है। और ये जो है केचप का पैकेट है जो कि लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो सारे केचप को हम अच्छे से डाल देंगे इसमें। आप चाहे तो और सॉस डाल सकते हैं, शेजवान सॉस डाल सकते हैं, जो सॉस आपको पसंद है इसमें डाला जाता है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ बस इसी तरह से है। और देखिए बॉयल जो है पास्ता है इसे छान कर रखे थे और इसके साथ मिला देंगे। तो सच बताए गाइस, ये जो है पास्ता बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था खाने में और बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्वादिष्ट लग रहा था। मन हो रहा था और थोड़ा सा बनाते तो अच्छा लगता। तो ये जो है पास्ता को हम 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसे सूखा नहीं करेंगे। उसके बाद जो हम उठा के रखे थे अनियंस ये सारी चीज़ें, तो उसे अब हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। और उसमें अब हम थोड़ा सा हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और जो है ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। और इससे बनेगा सूजी। ये जो है नमक वाला जो सूजी बनता है वो सूजी हम बनाएंगे, तीखा वाला जो सूजी बनता है वही बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड तो पास्ता लेंगे नहीं, इसीलिए ये जो है सूजी हम बनाएंगे। तो हस्बैंड 1 ही 2 निवाला लेंगे पास्ता का टेस्ट करने के लिए। तो उन्हें इवनिंग के टाइम थोड़ा सा भूख लग रहा था, लेकिन क्या करें वो तो डाइट पे हैं, इसीलिए हम ये सारी चीज़ों को डालकर हम थोड़ा सा सूजी बना देंगे। तो ये आधा कप जैसा सूजी को हम पहले कढ़ाई में अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिए हल्का सा। और उसके बाद देखिए इस कटोरी में हम निकाल के रखे थे। तो अब हम सूजी डाल दिए सारे मसालों को डालने के बाद और ये सूजी के साथ 1 मिनट तक हम इसे चला लेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पानी डालकर इसे हिलाकर और जो है चलाते हुए थोड़ा सा पका लीजिए। तो ये बन जाएगा नमकीन सूजी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप नाश्ते में ले सकते हैं और या फिर लंच में भी ले सकते हैं, टिफ़िन बनाकर लेकर जा सकते हैं। तो ये देखिए इतना सा ही पानी हम डाले हैं, ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं। और इसे जो है चलाते हुए हम अच्छे से सूजी को पका लेंगे। तो सूजी जो है जल्दी ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत जल्दी ये जो है टाइट बन जाता है। तो इसे पकाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आपको जो भी आप वेजिटेबल डाल रहे हैं उसे पकाने में आपको टाइम लगता है। तो ये देखिए धीरे धीरे ये जो है टाइट होने लगा है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट और चलाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जो है और अच्छा मतलब इसका टेक्सचर आ जाता है, लेकिन ठंडा उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो आप हल्का सा ही गरम गरम जब रहे तभी खाएँ तो और भी जो है ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये 2 रेसिपी है, आप डाइट में ले सकते हैं। पास्ता अगर आपका सूजी से बना हुआ है, गेहूं के आटे से बना हुआ है तो आप वो पास्ता ले सकते हैं, लेकिन अगर मैदे का पास्ता है तो नहीं ले सकते। लेकिन मैं जो पास्ता बना रही हूँ वो गेहूं का आटे और सूजी से मिला हुआ पास्ता था, लेकिन फिर भी हस्बैंड को पास्ता ही पसंद नहीं है। तो हस्बैंड बोलते हैं इसके साथ कोई मतलब मेल ही नहीं खाता, ये अलग अलग पड़ा हुआ रहता है, इसीलिए उन्हें पास्ता अच्छा नहीं लगता है। अगर चीज़ डाल कर बनाए तो फिर ये जो है ठीक रहता है, लेकिन हम चीज़ डालते नहीं हैं, क्योंकि चीज़ लाते ही नहीं है तो कैसे डालेंगे। तो मैं ले रही हूँ पास्ता और बेटा भी खाएगा मेरे साथ ही पास्ता। और बीच बीच में हम लोग सूजी को भी टेस्ट करेंगे जो कैसा बनाए। तो आज क्या हुआ पता नहीं, ये दोनों रेसिपी जो है बहुत ही अच्छा बना था। कहते हैं ना कभी कभी माँ लक्ष्मी जो है हाथों में आ जाती है तो तब जो है खाना बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो वो देखिए आज ये दोनों रेसिपी बहुत ही अच्छा बना है। हम सूजी को टेस्ट कर रहे हैं और सूजी हम बिना चेक के ही मुँह में डाले हैं, लेकिन बहुत गर्म था सूजी। तो हस्बैंड बेटा को बोले जैसे जो कि मतलब खाने के लिए जो चैनल बनाते हैं ईटिंग शो जो करते हैं, तो जिस तरह से दिखाते हैं तो हस्बैंड बोले उसी तरह से तुम भी दिखाओ। तो ये बेटा दिखा रहा था। तो ये जो है आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।